जो मंच पे बैठे हुए आदित्य चौहान साहब, दलवाड़ी साहब, सभी लोगों को और प्लस जितने लोग आज जो उपस्थित हैं सबको मेरा दिल से नमस्कार। मैं संजीव वर्मा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एडवांस मटेरियल्स डिवीजन में एज EHS हेड वहाँ पे हूँ। और फॉर्चुनेटली भरूच डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन जो आईमा की एक बॉडी है, उसके जो EHS फोरम है उसका भी एज ए चेयरमैन मैं वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। लेकिन इसी दौरान एक जो लिंक्स मिलते चले जाते हैं, अभी दलवाड़ी साहब जैसा कि मेंशन कर रहे थे, जो UPL यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली उसमें भी एक बोर्ड ऑफ स्टडीज जो होते हैं उसमें भी मेंबर के तरीके से मैं उसमें शामिल हूँ। लेकिन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ रीजनल जो रिन्यूएबल एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया रेजी, और काफ़ी जहाँ जहाँ मौका लगता है, इवन बोर्ड ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट भी है जो उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। ये बेसिकली मैं तो एक चेन रिएक्शन समझता हूँ कि अगर आप एक इसमें चल पड़ते हैं तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और जैसा कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे प्रयोग होते हैं और ये प्रयोग सक्सेस के बाद सक्सेस तो होते ही होते हैं, और यही ऐसा है जो यहाँ से कॉपी होते हैं जो अदर स्टेट्स में जाते हैं। यहाँ आने से पहले, अभी मैं गुजरात से पहले चंडीगढ़ में था, वहाँ पे पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साथ काम किया। तो डिफरेंट स्टेट्स में काम करते करते अभी कम से कम 12 साल से मैं गुजरात में हूँ। तो मैं ये रिफ्लेक्शन आप सबको एक बड़ा अपडेट करता हूँ, जैसा सलेश भाई ने ये किया था यहाँ पे, कि जो GPCB काफी काम कर रहे हैं। तो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेशक जितना भी हो, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं कि गुजरात में काफी एक्टिवली ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी जो है पॉजिटिवली अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही इंडस्ट्रीज भी पैरेलली जो चाहिए उतना रिक्वायर्ड डेवलपमेंट्स भी, आज खुद भरूच एक एग्जाम्पल है जहां पर PCPIR रीजन और एक जो मॉडल वहां पे टेक्नोलॉजी के तहत जो वाटर पॉल्यूशन ट्रीटमेंट हो, खुद दलवाड़ी साहब भी हैं, सब आप लोग सब बैठे एक से एक एक्सपर्ट ही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कंपैरिजन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से गुजरात के अंदर जो सिस्टम्स हम डेवलप करते हैं वो काफी एडवांस है। हम यहाँ पे जरूर देखते हैं कि इसमें खामियां हैं या थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि सब हम पर्यावरणविद हैं तो हम देख पाते हैं कि इसको और इम्प्रूव किया जा सकता था, इसमें ये खामियां हैं। ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव निशानी है। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से अगर आप कंपेयर करें तो आई एम अ विटनेस, तो मैं कह सकता हूं कि काफी अच्छा डेवलपमेंट गुजरात में है। और यही कारण है कि अदर स्टेट्स में, इवन पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मैं एज ए डेलीगेट मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट हुआ था कि गुजरात के अंदर गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में NIC ने XGN पोर्टल डेवलप किया है। ये शुरुआती दिनों की बात है, तो वहां जाकर के हमें भी सीखना चाहिए और हमें वहां पे कॉपी करना चाहिए। तो जस्ट मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ कि चाहे वेस्ट रिडक्शन के मामले में हो, एनर्जी कंजम्पशन हो, हर जगह ये डेवलपमेंट्स काफी अच्छा है। और खुद मैं अप्रिशिएट करता हूँ आदित्य चौहान साहब को, एक जुझारूपन इसमें जो पैशन जो दिखता है। जब भी भरूच आते हैं, काफी समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, जब भी आते थे तो हम प्रेस को, मीडिया को एक चौथा स्तंभ मानते हैं और हम बोलते हैं कि समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। ऑफ कोर्स अगर ये अपनी जिम्मेवारी को रियल सेंस में समझते हैं तो ये एक ऐसा स्तंभ है, ये एक ऐसा पिलर है और रियली एक ऐसा सेगमेंट है जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। आज हम पीयर लर्निंग की बात करते हैं, आखिर गुजरात में जो डेवलपमेंट्स है ये दूसरे राज्यों में कैसे पहुंचे? अगर भरूच में कोई डेवलपमेंट है तो अहमदाबाद कैसे पहुंचे? अहमदाबाद का डेवलपमेंट बड़ोदरा कैसे पहुंचे? बड़ोदरा का डेवलपमेंट आप ये कहिए दिल्ली कैसे पहुंचे, हरियाणा कैसे पहुंचे, मानेसर कैसे पहुंचे? तो मीडिया इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करती है और मैं बड़ा रियली थैंकफुल हूँ चौहान साहब का कि इन्होंने ये अपडेट्स करते रहते हैं। और एक आप सब सुनते होंगे, मैं इनको बहुत ही बड़ा रिस्पेक्ट की दृष्टि से इसलिए देखता था कि मीडिया आज जरूर ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, कोई क्या गलत कर रहे हैं।
लेकिन एक बहुत ही अच्छा दोहा है, आप सब भी सुनते होंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मीन्स जो आपकी कामियों को, आपके जो खामियां हैं उन सबको अगर आपके सामने रख देता है तो इससे बड़ा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता है। इनमें यह शक्ति है कि बिना साबुन और पानी के ही आप निर्मल आपके शरीर को कर सकते हैं, बशर्ते कि इन्होंने अगर कुछ पॉइंट आउट किया तो हम उसको नोट डाउन करें और उस पर अमल करें। तो मीडिया में ये पावर है, ये हमें आईना भी दिखा देते हैं कई बार, लेकिन वो पॉजिटिव अगर हम ले लें तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अगर इन्होंने अगर कोई पॉइंट आउट किया है और उसको हमने पॉजिटिवली लिया और उसको एक कंप्लीट उसका कंप्लायंस किया, तो आप ये समझिए कि हम एक एग्जाम्पल हैं आगे बढ़ने का। तो चौहान साहब जो एक पॉजिटिव ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर लेकर के और आगे जो बढ़ा, इनका जो पर्यावरण टुडे ये मैगजीन बहुत ही लोकप्रिय मैगजीन है। मैंने काफी लोगों को जो मुझे ला करके दिए थे और जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सब लोग बड़ी इंतजार से, बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़ा सजाया संवारा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू थिंग्स है, ये भी उसके अंदर समाहित करते हैं कि लोगों को पढ़ते पढ़ते कुछ नई चीज भी सीखने को लगे। और ये जो आमंत्रित करते हैं कि आपके पास कोई भी चीज है तो आप डालिए। दिस इज रियली रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। आई रियली अप्रिशिएट चौहान साहब, और आप मेरी शुभकामनाएं सर, हमारी शुभकामनाएं इनफैक्ट ऑल EHS फ्रेटर्निटी की तरफ से, आप बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। अभी जब लास्ट टाइम आए थे तो बस मिशन लाइफ के ऊपर हम कैंपेन कर रहे थे, तो हम काफी कैंपेन, जैसे पीछे प्लास्टिक बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसके ऊपर भी काफी कैंपेन किया है, और मिशन लाइफ के ऊपर। इनफैक्ट मैं एक चीज बड़ा अच्छा मेंशन करना चाहता हूं कि अभी एक ऐसा समय के दौर से जहां गुजर रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाने का हैसियत रखते हैं। ग्लासगो समिट में जब वहां पर इन्होंने अनाउंस किया था कि मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो हर एक देश ने, बड़े बड़े देशों ने बड़ी ही सिंपल शब्दों में जब उन्होंने 7 फॉर्मूला रखे और जो 7 अलग अलग जो है डिफरेंट टॉपिक्स बताए, पॉइंट्स बताए, लेकिन हाईलाइट उसमें से ये किया कि जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अगर ये चीज अगर हमने दुरुस्त कर लिया तो ये हो जाएगा। सब देशों ने इसको माना भी। आज वो चीजें, सिद्धांत सिर्फ भारत के लिए ही नहीं एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है। और इसकी जो की वर्ड है वो मैं इसके डिटेल जब पढ़ रहा था तो यूएस के एक अर्थशास्त्री को इसके लिए नोबेल प्राइज तक मिल गया कि लास्ट टाइम जब रिसेशन आया था, जो 2006-7 के आसपास, जो विश्व जब आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त ये देखा गया कि आखिर इंडिया में इसका बहुत बड़ा मार क्यों नहीं पड़ा। बहुत देश इससे बुरी तरीके से आहत हुए थे, लेकिन भारत में जिस हिसाब से लोग एक्सपेक्ट करते थे उस तरीके से आहत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उसका जब रिसर्च, उसका जब उसके ऊपर पेपर प्रेजेंट, उसका सर्वे गांव में देखा गया कि सब लोग बड़े ही कंजर्वेटिव माइंड्स के लोग हैं। गांव में भी बड़ा एक गार्जियनशिप परंपरा है। जब तक कोई जरूरत नहीं पड़े, मजबूरी नहीं आए, तब तक लोग लोन नहीं लेते हैं, तब तो कोई कर्ज को बड़ी ये समझते हैं। आप, हम तो कबीर की धरती से बिलोंग करते हैं, मैं भरूच में रह रहा हूँ, तो एक बड़ा ही अच्छा एक और कहावत कह देता हूँ, जो जल बाढ़े नाव में, जो जल बाढ़े नाव में, नाव में अगर पानी बढ़ता है तो, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। कबीर जी ने यही कहा था कि अगर नाव में पानी बढ़ता हो या अगर आपके ऊपर ये एक घर में अगर लोन कोई ऐसा हो, तो उसको दोनों हाथ से जल्दी फ्री हो जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ की जनता के मन में ऐसे ऐसे विचारधारा लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता है। लोग वहाँ उनकी जो संपत्ति है उसमें बड़ा ही सुकून से जीवन व्यतीत करते हैं। तब एक वर्ड आया कि इंडिया के अंदर लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है,
वो अपने आप में कंप्लीट है। जो मिलियनर है उनका मिलियनर के हिसाब से, लेकिन जो डेली कमाने वाला है उसका भी एक रूटीन अपना बना हुआ है, इसलिए बहुत टॉलरेंस नहीं है। तो ये कहने का सिर्फ यही है कि मिशन लाइफ आज भारत के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग सक्सेस करें। मैं इसमें जी जान से, तन मन से इसको कैसे प्रोपेगेट किया जाए अप टू एंड पर्सन, इसके जो टोटल जो 75 अलग अलग एक्शनेबल पॉइंट्स बनाए गए हैं अंडर 7 हेडिंग्स, इन सबको इंटरनलाइज करके I have taken the challenge. I am going to the end of the persons. I have a group of persons and I am going to and trying to reach each and every persons. और वहां तक हम इसको अगर पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक एग्जाम्पल हो पाएंगे भारत में, भरूच में और पूरे गुजरात में, और लोग दूसरे राज्य वाले इसको कॉपी करते रहें। तो अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब महानुभाव सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। मुझे कॉल करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पर्यावरण टुडे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आगे बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत 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 धन्यवाद।